हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं अपने हिंदी ग्रामर के 10वें वीडियो लेक्चर के ऊपर, जिसमें हम वचन पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है कि वचन कहते किसको हैं। तो वचन को इंग्लिश में नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे समझिए कि क्या किसी वस्तु को हम समझते हैं तो उसकी कितनी नंबर होगी। ठीक है, उससे जो समझ में आएगा वो वचन होगा। जो अब इसका परिभाषा देखते हैं कि कितना नंबर में क्या संख्या है उसका, उसको वचन कहते हैं। ठीक है, इसका परिभाषा है, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। ठीक है, तो इसे क्या समझ में आया कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने के, यानी कि उसके नंबर का पता चलता है, संख्या का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। तो वचन के भेद में क्या है? वचन का अर्थ है संख्या। ठीक है, इसके आधार पर वचन के दो भेद होते हैं। पहला होता है एक वचन, दूसरा बहुवचन। तो एक वचन किसको कहेंगे? एक जिस शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी अथवा वस्तु का बोध होता है वह एक वचन कहलाता है। इससे क्या मतलब आया कि वह उसकी नंबर कितनी होगी, वह एक नंबर में रहता है तो उसको एक वचन कहते हैं। जैसे कि एक संख्या में रहे तो उसको एक वचन कहेंगे। जैसे कि पुस्तक, लड़की, चिड़िया, बस यहाँ क्या है, एक नंबर में है। ठीक है, मतलब कि उनकी संख्या एक है। और दूसरा है बहुवचन। तो बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है वह बहुवचन कहलाता है। जैसे कुर्सियाँ, मालाएं, पक्षी वृंद, ठीक है, पुस्तकें इत्यादि क्या है कि बहुवचन हो गया। अब आगे देखिए, तो वचन की तो बात करेंगे अब हम वचन की पहचान कैसे करें। तो वचन की पहचान करने के लिए मुख्यतः दो प्रकार से होती है। पहला होता है कि संज्ञा सर्वनाम शब्द के द्वारा करते हैं और दूसरा क्रिया के द्वारा करते हैं। ठीक है, क्रिया के रूप से। तो पहले देखते हैं कि संज्ञा सर्वनाम शब्दों के द्वारा कैसे करते हैं। जब संज्ञा या सर्वनाम शब्द एक अथवा अनेक का बोध कराते हैं, जैसे कि क्या है यहाँ कि जैसे यहाँ दिया है उन्होंने मैच जीत लिया, तो उन्होंने देखिए यहाँ उन्होंने से क्या समझ में आ रहा है, उन्होंने यहाँ बहुत लोग रहती है, बहुवचन के रूप में आएगा। ठीक है, ओजस्व खेल रहा है, तो ओजस्व क्या है कि यहाँ एक बालक का या एक लड़के का बोध करा रहा है। ठीक है, अगला है कि हम कल खूब खेले, तो हम क्या, यहाँ बहुवचन के रूप में प्रयोग हो रहा है। हमने खाना खा लिया, यहाँ भी बहुवचन के रूप में, यहाँ सीधा सीधी समझिए कि हम जो है वो बहुवचन के लिए प्रयोग हो रहा है, और उन्होंने, हमने, ये सब बहुवचन के लिए प्रयोग हो रहा है। ठीक है, अब है अगला है अब वचन परिवर्तन के नियम है। ठीक है, तो पहला कैसे करते हैं, अ के स्थान पर ए लगा के। जैसे कि आँख है, ठीक है, तो उसमें उसको जब बहुवचन बनाना होगा, एक वचन से बहुवचन करना हो तो आँखें कर देंगे। ठीक है, ए लगा देंगे। बहन है तो बहने। ठीक है, सूचना तो सूचनाएं, और रात तो रातें। ये हो गया। अब आ के स्थान पर ए लगा के कुछ बनते हैं। जैसे कि पंखा है, ठीक है, तो पंखा को बहुवचन बनाएंगे तो पंखे हो जाएगा। घोड़ा है तो घोड़े हो जाएगा। ठेला तो ठेले। ठीक है, अब अगला है आ के स्थान पर ए लगाकर। तो देखिए, बाला है तो उसका क्या बनेगा, बालाएं बनेगी। कन्या है तो कन्याएं बनेगी। कथा है तो कथाएं बनेगी। ई के स्थान पर इयां लगाकर, जैसे कि तिथि है। ठीक है, तिथि मतलब कि डेट, तारीख। ठीक है, तिथियां, उसके बाद कापी, कापिया, रोटी, रोटियां, ये मतलब कि ई के स्थान पर इयां लगा के। उसके बाद है या के स्थान पर या लगा के। ठीक है, चिड़िया से चिड़िया। ठीक है, लुटिया से लुटिया। कुतिया से कुतिया। उसके ऊपर क्या कर दिए हम, या के ऊपर चंद बिंदु लगा दिए। ठीक है, उससे बहुवचन बन गया है। या कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, अनुस्वार लगाने से भी बहुवचन बन जाता है। उसके बाद है ऊ के स्थान पर ए करने पर, बहु बहुए, वस्तु वस्तुएं। अब क्या है कि दोस्त हाँ, देखिए अब क्या है आगे कि गण, वृंद, जन, वर्ग, दल आदि लगा के भी हम क्या बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं। जैसे कि छात्र हैं तो इसमें क्या लगा, गण लगा के छात्रगण कर दिए। गुरु है तो गुरुजन कर दिए। शिक्षक है तो शिक्षक वृंद कर दिए। ठीक है, अब संबोधन कारक में ओ लगा के, जैसे कि देखिए बहन है, ठीक है, तो बहन संबोधन के तो बहनों, भाइयों। ठीक है, यहाँ पे बहुवचन हो गया। अब आगे हैं तो वचन बदलने के कुछ अन्य नियम हैं, इसको देखते हैं। वचन बदलने के कुछ अन्य नियम है। आप
आपसे बड़ों के प्रति आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे माता जी आराम कर रही हैं, ठीक है, ओके, माता जी आराम कर रही हैं। सुभाष चंद्र बोस सच्चे देशभक्त थे। यहाँ थे क्या है कि बहुवचन के लिए प्रयोग है, ठीक है, यहाँ है में जो अनुस्वार लगता है वो बहुवचन के लिए प्रयोग होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। उसके बाद है गर्व के लिए, ठीक है, तो कभी कभी अधिकार या गर्व के भाव प्रदर्शित करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन आता है। जैसे अरे समझते क्या हो, हम भी किसी से कम नहीं है, ठीक है, अपने अंदर के भाव प्रकट करने के लिए, अपने ईगो को दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं, समझते क्या हो, मतलब कि समझते क्या हो, यहाँ बहुवचन के लिए प्रयोग कर दिया है, लेकिन एक वचन के लिए प्रयोग कर रहा है। हम भी किसी से कम नहीं, हम मतलब क्या, हम मतलब कि मैं भी किसी से कम नहीं, ये कहना चाह रहा है। हमने तुम्हें बार बार समझाया था कि मेहनत करो, हमने यहाँ मतलब कि मेहनत से तात्पर्य है एक अकेले से ही है, ठीक है। उसके बाद है पुरुषवाचक सर्वनाम। तू एक वचन है, परंतु शिष्टा का ध्यान में रखते हुए हिंदी भाषा में तू के स्थान पर तुम अथवा आप का प्रयोग करते हैं। जैसे बेटा आपके पिताजी का क्या नाम है, तो आपके यहाँ बहुत सारे पिताजी तो होंगे नहीं, एक उसके आदर के लिए हम क्या करते हैं कि बहुवचन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, होश आदि जो शब्द है यह हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे उसके प्राण निकल गए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये CUT 2022 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसके प्राण निकल गए में प्राण बहुवचन है कि एक वचन है, ऐसा करके आया था, ठीक है। आपके दर्शन दुर्लभ हैं, ठीक है, ये सब क्या है कि बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं हमेशा। कभी कभी संज्ञा शब्दों के वचन का प्रभाव सर्वनाम विशेषण क्रिया तथा क्रिया विशेषण के रूप में भी पड़ता है। जैसे मेरा बेटा पास हो गया, यह यहाँ क्या है, एक वचन है, ठीक है। मेरे बेटे पास हो गए, यहाँ क्या है, बहुवचन है, ठीक है। क्रिया विशेषण क्या, पास पास हो गया है विशेषण है, ठीक है, उस पर डिपेंड कर रहा है। हाँ हाँ, आकाश, पानी, वर्षा, जनता, प्रजा, सत्य आदि शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे पानी भर गया, ठीक है, सदा सत्य बोले, यानी हमेशा सत्य बोले, ये सब क्या है, जो क्या कहते हैं उसको, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, वो प्लूरल होगा, ठीक है, यानी कि बहुवचन होगा। और कुछ संबंध सूचक संज्ञाएं दोनों वचनों में समान रहते हैं, जैसे कि नाना, नानी, ये सब संबंध सूचक है, ये इसका कोई वचन एक निश्चित नहीं होता है, ठीक है, ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, समान ही रहता है। उसके बाद ये हमारा वचन पे एक छोटा सा लेक्चर था, ये अब समाप्त हुआ। इसके ऊपर हम PYQ से बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि वचन जो है कि बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं, ये एक लाइन में समझिए वचन। एक मिनट, एक रिकैप कर देते हैं। वचन मीन्स नंबर, ठीक है, वचन मतलब संख्या, जिससे हमें किसी वस्तु, संज्ञा, सर्वनाम या किसी की संख्या पता चले, उसको वचन कहते हैं। तो वचन कितने प्रकार के, तो वचन 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन हो गया, ठीक है, दूसरा बहुवचन। तो इसमें क्या है, एक वचन में क्या होगा कि यहाँ पे एक संख्या का बोध होगा, जबकि बहुवचन में क्या हो कि बहुत सारे किसी वस्तु या व्यक्ति की संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बहुत सारा बोध होगा, तो वह बहुवचन हो जाएगा। इसके कुछ नियम थे, उसके ऊपर हमने पीछे बात किया है। बाकी आगे हम बात करेंगे इसके MCQ के ऊपर। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पे एक मैसेज करिए या फिर कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी इन बैच के रिगार्डिंग है, कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना हो तो। ये एक टेलीग्राम ID है हमारा, क्रिस्टल ऑल इंडियन के नाम से, आप वहाँ पे ज्वाइन करिए। और वहाँ पे क्या है कि डेली क्यूज आते हैं, तो आप यहाँ से लेक्चर अटेंड करिए और वहाँ पे क्यूज अटेंड करिएगा, तो आप एक अच्छा रूप से तैयारी हो पाएगा, एक समग्र तैयारी हो पाएगा। ये ईमेल है, ठीक है, इस पर कोई क्वेरी हो तो ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि बच्चों को हेल्प मिल सके।